नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है। आंसर की आपने डाउनलोड कर ली तो ओवरऑल मोटा मोटी आप सबको ना स्कोर पता लग गया। अब बहुत सारे बच्चे तो यही पूछना शुरू कर चुके हैं कि नई भर्ती कब तक आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी पर एक आपको सटीक एनालिसिस देने वाले हैं। पूरा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, एक ऐसा विश्लेषण करेंगे कि किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। क्या हम हर बार यही देखते रहेंगे जो अब हो रहा है? पूरी डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करूंगा आपके साथ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बड़ा सपोर्टिव रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और कहीं ना कहीं आपको शायद इस वीडियो में जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसकी ज़रूरत भी है। विशेष तौर से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सख्त ज़रूरत है इसकी। पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो में बोली गई हर बात से आप सहमत होंगे। यदि सहमत हो जाओ तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आप कितने सहमत हुए। सहमत ना भी है तो आपकी क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है, बात करेंगे नई भर्ती कब आएगी और अब जो हुआ इसमें से किसको कितना नुकसान हुआ या किसको कितना फ़ायदा हुआ। आगे के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है, अगर इस बार हम मात खा गए तो हमारे साथ आगे ऐसा कुछ ना हो। आइए चर्चा करते हैं। देखो, एक बात सबसे पहले आपको मैं इस पॉइंट पर लेकर चलता हूं कि किसने क्या खो दिया इस भर्ती में। हालांकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, कट ऑफ जारी होगी, पता नहीं, लेकिन सबको अपने अपने कहते हैं ना कि वो अंदर से पता तो लग गया कि मेरा क्या होने वाला है इस वैकेंसी में। देखो, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि वो कौन है जिसने बहुत कुछ खो दिया इस वैकेंसी में। सबसे पहले उस पर बात करने वाला हूं मैं, क्योंकि यही ज़रूरी है। पाया किसने है उस पर भी बात करूंगा, नई भर्ती कब आएगी उस पर भी बात करूंगा। 3 आज के पूरे पॉइंट है, वीडियो देखना। देखो भाई, सबसे पहले बताऊं कि उस बच्चे ने बहुत कुछ खो दिया जिसका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ हो। और ध्यान से सुनिएगा, इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ हो और उसने लास्ट टाइम पेपर दिया हो। यानी जिस बच्चे ने 608 वैकेंसी के समय पेपर दिया था या उससे पहले का कोई पेपर दिया था। मेरे कहने का मतलब ये कि आप इस यूपीपीसीएल वैकेंसी में 2 या 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके थे। 1 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके थे, ये आपका सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट था। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपने बहुत कुछ खो दिया। गलती क्या रही, कमियां क्या रही, इसके पीछे भी बात करेंगे। मान लीजिए कि इस 608 वाली वैकेंसी में आप पॉइंटों से रहे, 1 नंबर से रहे, 2 नंबर से रहे, जो भी आपका रहा, लेकिन अगर इस बार आपके जो 891 पोस्ट है इनमें सिलेक्शन नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि जिस दिन 608 वैकेंसी का रिजल्ट आया था आपने कोई एनालिसिस नहीं किया। आपने ये नहीं देखा कि इस वैकेंसी का पैटर्न कैसा रहता है। आपने ये नहीं देखा कि इसमें लेवल क्या रहता है, कहाँ क्वेश्चन आते हैं, भाषा कैसी बनाते हैं। ये सब आपको फर्स्ट पेपर देते ही पता लग जाना चाहिए था। यानी एक पेपर, और आजकल तो पेपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रीवियस पेपर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। आप उनको देखिए, लैंग्वेज पकड़ो उनकी, टॉपिक पकड़ो उनका कि वो इस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, वो आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि यूनिवर्सल मोटर कौन सी सप्लाई पर काम कर सकती है और ऑप्शन में AC DC दोनों, वो कभी ऑप्शन नहीं देंगे। वो कहते हैं कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सल मोटर की विशेषता नहीं है, या वो कहते हैं नीचे दिए गए विकल्प में से यूनिवर्सल मोटर के बारे में गलत विकल्प को चुनिए, और फिर वो लाइंस बना करके आपको उत्तर देते हैं। यानी आपने यूनिवर्सल मोटर को अच्छे से अगर पढ़ रखा है तो आपको उसके चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, चारों ऑप्शंस पर विचार करना होगा और फिर आपको आंसर करना होगा। हालांकि ऑप्शन में होता है कि इसे AC व DC दोनों पर चलाया जा सकता है, लेकिन ये मैंने देखा है यूपी आर्मिनल TG2 की मैं एक आंसर की देख रहा था, बच्चे का ये सवाल गलत हुआ है तो उस बच्चे ने खो दिया जिसका 891 वाले पद में सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है और सिलेक्शन नहीं ले पाता है तो बहुत कुछ खो दिया क्योंकि उसने सीखा नहीं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। उस बच्चे ने भी खो दिया जिसका पहला ही अटेम्प्ट था और वो भी इससे कुछ नहीं सीख रहा है। मैं इस पर बात करूंगा, यूपीपीसीएल वैकेंसी करता है तो फिर आपको अब आगे क्या करना है। यानी जिन बच्चों ने खो दिया वो आगे क्या करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। बात ये करेंगे कि किस बच्चे ने पाया। इसमें पाने वाले बहुत हैं। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था और सेलेक्ट हो गया
उसने बहुत कुछ पा लिया। क्योंकि मेरी नज़र में यूपीपीसीएल टीजी2 बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आप यूपी से ही अगर बिलोंग करते हैं और वहीं आपको अगर ये नौकरी मिल जाती है तो आपको आईटीआई बेस पर कोई भी और नौकरी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अब राजस्थान में अगर कोई टेक्निकल हेल्पर लग जाता है तो बच्चा प्रयास करता है और मेहनत करता है कि मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँ, लेकिन आपको नहीं। दूसरा उसने पाया जिसका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट भी था, लेकिन उसने इस बार नौकरी ले ली तो भी बहुत कुछ पाया, क्योंकि उसने प्रीवियस जो अपने पेपर थे, जो अटेम्प्ट थे, उनसे बहुत कुछ सीखा, उसने पाया। और तीसरा जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा अगर अपना एनालिसिस कर लेगा और वो अगली भर्ती जब भी आए, कब आएगी उस पर बात करेंगे, में सिलेक्शन पा जाता है, तो मतलब कि उसने जो पाया था ना, वो वर्ष 2023 वाली वैकेंसी से ही पाया था। क्योंकि उसने यहाँ अपनी गलतियाँ सुधारी है, यहाँ अपनी कमज़ोरियाँ सुधारी है। आपको सीखने की ज़रूरत थी, उसने यहाँ से सीखा। फर्स्ट अटेम्प्ट से जो अनुभव चाहिए था वो अनुभव आपने लिया, और सेकंड अटेम्प्ट में अगर आपको मिल जाती है जॉब तो आपने भी पाया। और सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले अगर इस वैकेंसी में लग गए तो उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। तो ये तो था खोया पाया। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इन दोनों में अंतर कर लिया होगा। कहाँ गलतियाँ हो रही है उस पर आप विशेष ध्यान नहीं दे पाए, यही गलतियाँ रह रही है, हर बार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उस पर बात करेंगे। अब देखो, बात करते हैं कि नई भर्ती कब तक आ जाएगी, नई वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कौन सी भर्ती कब आ जाए, किसी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती और किसी को पता नहीं होता है। लेकिन अब तक का जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, मैं वर्ष 2016 से यूपीपीसीएल को फॉलो कर रहा हूँ, यूपीआरएल को फॉलो कर रहा हूँ। ये कंटिन्यूज़ एक एग्ज़ाम, एक वैकेंसी कंप्लीट होने के जस्ट बाद में दूसरी वैकेंसी कर देते हैं। अभी जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी, नई के बारे में तो सोचना ही नहीं है। पहले ये वैकेंसी पूरी कंप्लीट होगी, यानी आपका ये जो 891 पोस्ट है, इनको पूरा सिलेक्शन देंगे, ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद नई भर्ती पर सोचा जाएगा। लेकिन यूपीपीसीएल की बजाय हमें लग रहा है कि यूपीआरएल जो है ना, वो आपको वर्ष 2024 में वैकेंसी दे सकता है, क्योंकि आरएनएल वालों को 2022 में ज्वाइनिंग मिल चुकी है। ठीक है, तो ये लगभग, यानी हमें ये देखने को मिला है, 22 वर्षा चलता है कि हर 1 या 2 साल में या तो यूपीआरएल की या यूपीपीसीएल की, यूपीपीसीएल भी करेगा 2024 में, दोनों की संभावना है। इसके पीछे 2 बड़े कारण ये भी है कि एक केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं और यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ से लोकसभा की 80 सीटें आती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का हमें इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीआरएल टीजी2 वर्ष 2024 में वैकेंसी तो कर सकता है, लेकिन जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमें उस वैकेंसी के बारे में नहीं सोचना। दूसरी बात, ये कब तक सीन चलता रहेगा कि 16 में आई, फिर 17 में आ गई, फिर 19 में आ गई, फिर 21 में आ गई, फिर 24 में आ गई, 22 में आ गई? नहीं। एक समय हुआ करता था वर्ष 2007-8 के आसपास, जब ये कहा जाता था कि आईटीआई करवा दो बच्चे को, दिल्ली मेट्रो में नौकरी लग जाएगा, क्योंकि वो हर 1 या 2 वर्ष में वैकेंसी करते थे। और अच्छा खासा सीन चला, वर्ष 2018 तक बहुत शानदार वैकेंसी आई। लगभग 1 या 2 वर्ष में, यानी एक वैकेंसी कंप्लीट हुई, उसके 6 महीने 7 महीने बाद हमें नई वैकेंसी देखने को मिल रही थी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डीएमआरसी की, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में। लेकिन आज ये हालात है कि वर्ष 2019 के बाद, यानी 24 आने वाला है, 5 वर्ष होने वाले हैं, दिल्ली मेट्रो में कोई वैकेंसी नहीं आई है। होता भी है, आज अगर आप नौकरी लग जाते हैं तो आपके 4 साल बाद रिटायरमेंट होंगे क्या? नहीं। आप भी सोच रहे हैं कि यूपीपीसीएल जैसा बड़ा है, लेकिन कोई हर बार प्रोजेक्ट नए थोड़ी लगाते हैं, हर बार कोई सीन नया थोड़ी लगाते हैं, तो कैसे आएगी नई भर्ती? नई भर्ती के तो 2 ही होते हैं, या तो रिटायरमेंट हो या फिर नया प्रोजेक्ट लगे तो नई सीटें सैंक्शन हो। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर भर्ती कब आएगी। मोस्टली हमने ये देखा है कि बच्चों का सीन ये रहता है, भर्ती कब आएगी, जैसे ही वैकेंसी आ जाती है तो सेकंड सवाल आता है कि इसका पेपर कब होगा, एग्ज़ाम होते ही तीसरा सवाल आता है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट में जैसे ही पिछड़ जाते हैं तो अगला सवाल आता है कि इसकी नई भर्ती कब आएगी। तो क्या हम इसी सर्कुलेशन में गोल गोल घूमते रहेंगे? कब तक घूमते रहेंगे? हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो बच्चे यूपी से हैं उनको मैं बता दूं कि आपके लिए इससे टॉप वैकेंसी कहीं नहीं हो सकती। मेहनत कीजिए, सिलेबस पर ध्यान दीजिए और उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। आपको पता है वो कैसे पढूं, बहुत सारे बच्चों के ये भी रह जाता है, हर बार कहीं ना कहीं रह जाते हैं, थोड़े से नंबर से रह रहे हैं। तो इस पर भी मैं कई बार आपको ओपिनियन दे चुका हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर करें,
तो एक तो है ना कंसेप्ट के साथ जाएं, ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसमें तुक्का लगा रहे, ए बी सी जो भी है आपका सही हो गया, आप खुश हो रहे हैं कि हाँ मेरा तो सही हो गया। नहीं, आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में ए ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो आपको इसके कारण तक जाना है और आपको ये जानना है कि इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन ही क्यों आया। और जिस दिन आपको इस उत्तर का कारण पता लग जाएगा, फिर वो सवाल आपके सामने कितनी भी बार क्यों ना आ जाए वो कभी गलत नहीं होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को भी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को खुद हल करके देखा करो, बार बार फॉर्मूला लगाया करो, और कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो आप उसके कारण तक जाइए, ये इसका आंसर क्यों आया, ये चीज़ आप जिस दिन जान लेंगे कभी आपके सवाल गलत नहीं होंगे। जो 1-2 नंबर से नए रहे वो नॉर्मलाइजेशन से रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन से न्याय होता है क्या, इससे मैं कभी सहमत नहीं हूँ। नॉर्मलाइजेशन से जनरली नंबर बढ़ाए ही जाते हैं और वो काल्पनिक होते हैं, कम भी होते हैं लेकिन कम उतने नहीं होते जितने कि बढ़ा दिए जाते हैं और कल्पना की जाती है। देखो, मैं आपको 100 क्वेश्चन दूं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 में से 100 ही करेंगे, ठीक है, लेकिन एक कल्पना के तहत ये मान भी लिया जाता है कि अगर बच्चे को ये पेपर देने को मिलता तो वो 100 क्वेश्चन यहाँ सही कर देता। नॉर्मलाइजेशन ये मानता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर बार वैकेंसी आती ही रहेगी, इसका इंतज़ार क्यों करें। वैकेंसी जब मौका देती है तो आप उसी मौके का फ़ायदा उठाएं। खोया पाया और नई वैकेंसी, ये था आज का चिंतन मनन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।